पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? तो दो बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं। व्याख्या देख लीजिए। दो बैलों की कथा प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद द्वारा लिखित है, जिसमें पशु पात्रों के माध्यम से मानवीय मूल्यांकों को दर्शाया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कबीर जो है भक्ति काल काव्यधारा के कवि हैं। भक्ति काल में ही निर्गुण और सगुण शाखा है, जो कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने समाज सुधार और भक्ति पर बल दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? झांसी की रानी कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता, जिसमें वीर रस से ओतप्रोत है। इसमें जो झांसी की रानी कविता है, उसमें वीर रस की ओतप्रोत है। उसमें वीर रस का वर्णन किया गया है। वीर रस का वर्णन किया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4, रस को काव्य की क्या संज्ञा दी गई है? रस को काव्य की क्या संज्ञा दी गई है? तो रस को काव्य की आत्मा संज्ञा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, क्योंकि रस से ही भावानुभूति उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वंशीधर। नमक का दरोगा कहानी में वंशीधर ईमानदार दरोगा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्न संख्या 6, गिल्लू रचना किस विधा से संबंधित है? गिल्लू रचना संस्मरण विधा से संबंधित है, जो कि गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध संस्मरण है। 7वां क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में तुलसीदास ने की थी। 8वां क्वेश्चन, पंच परमेश्वर की कहानी का मुख्य संदेश क्या है? पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य संदेश त्याग है। पंच परमेश्वर कहानी में न्याय महत्व को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। 9वां क्वेश्चन देखिए, अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलंकार मतलब भाषा को समझाना। अलंकार का मुख्य उद्देश्य भाषा को समझाना भी राइट आंसर है। अलंकार का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या लास्ट देखिए 10, सूरदास किस रस के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरदास वात्सल रस के लिए प्रसिद्ध है। सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वात्सल रस की प्रधानता को बताया गया है।